एमपी कंगना रनौत ने वापस लिया खेती कानूनां वाला बयान। क्या मैं अपने शब्द लैंदी हाँ वापस, जेकर किसी नूं ठेस पहुंची तां मैनूं है खेद। कंगना दे खेती कानूनां वाले बयान ते कांग्रेस भी हमलावर। प्रधान खड़गे बोले, काले कानूनां नूं वापस लियाउण दी हो रही है गल, जेकर अजिहा होया तां करांगे कड़ा विरोध। जम्मू बॉर्डर मोर्चे ते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दा वड्डा हमला। बोले ये असली किसान नहीं, मुखोटे पा के बैठे ने सिस्टम खराब करन वाले लोग। क्या जिन्हां ने पहला मचाया हुड़दंग, उन्हां नूं किवें दिंदे अगे जाण दी इजाजत। अमृतसर च किसान आगूआं दी प्रशासन दे नाल चल रही मीटिंग। किसानां ने रेलवे ट्रैक रोकण दा कीता होया ऐलान, मंगां नूं लैके जता रहे विरोध। अज पंजाब दे विच पंचायती चोणां दा हो सकदा ऐलान। दोपहर नूं पंजाब चोण कमिशन दी अहम प्रैस कॉन्फ्रेंस। सूबे दे विच 20 अक्तूबर तो पहला होणीआं ने पंचायती चोणां। डॉक्टर रवजोत सिंह ने कैबिनेट मंत्री वजों सांभिया चार्ज। साथियों ने करवाया मुंह मिठा। डॉक्टर रवजोत नूं मिले ने लोकल बॉडीज समेत 2 विभाग। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत नूं लिखी चिट्ठी। किते बीजेपी दे नाल जुड़े 5 सवाल पुछया कि 75 साल च रिटायर होने वाला नियम पीएम मोदी ते नहीं होवेगा लागू। हाईकोर्ट ने दरबार। सत श्री अकाल, समय बुलेटिन च स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कंगना ने वापस लिया है खेती कानूनां वाला बयान। तो इस वेले की बड़ी खबर है, कंगना रनौत ने कहा है कि मैं अपने शब्द वापस लैनी हाँ, जेकर किसी नूं ठेस पहुंची है तो मैनू खेद है, मैनू ध्यान रखना चाहिए और मैनू ध्यान रखना पवेगा कि मैं एक बीजेपी वर्कर हाँ, मैनू अपने विचार नहीं रखने चाहिए। कंगना ने कहा, आई टेक माई वर्ड्स बैक। इस किस्म के नाल बयान ताज़ा उन्होंने एक जारी किया है जो तुहानूं सुनवा रहे हैं। इस तो पहला दस दें कि खेती कानूनां नूं लैके हिमायत की सी। कंगना रनौत ने कहा सी कि वापस लियाने चाहिए ने कानून, जिस नूं लैके हर पद्धर ते किसान आगू भी पुरजोर विरोध कर रहे सन और दूजे पासे पार्टियां दे वल्लों भी इसका पुरजोर विरोध किया गया। नाल ही कहा गया सी कि कंगना रनौत मानसिक तौर पर परेशान है, जिस तो बाद हुण किरकिरी तो बाद यू टर्न लिया है कंगना रनौत। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो कंगना रनौत दे वल्लों बयान दिता गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान अपने वर्ड्स वापस लैनी हाँ, जो खेती कानूनां दे बाबत मैं बयान दिता सी। तो दस दईए कि लगातार किरकिरी हुई सी कंगना रनौत दे वल्लों जदों ये बयान दिता गया है और तुहानूं हुण दोवें बयान सुनवाने।
और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ किसानों के वालों जिहड़ा है वो वापस लैण दे लई विरोध किया गया सी। तां राकेश टकैत किसान आगू साडे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। टकैत साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 पे आपका। और कंगना रनौत की ओर से पहले किसानों के लिए जो कानून लाए गए थे उनको वापस लेने की बात कही गई, अब उन्होंने कहा कि अगर किसी को समस्या हुई तो उसके लिए खेद है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। कैसे देखते हैं, क्योंकि पार्टी ने हाँ जी जी ठीक है, उन्होंने कहा सॉरी फील करी है, उनको विवादित बयानों से बचना चाहिए, और खास करके किसान के एजेंडे पर तो भाई कोई प्रेस वाले पूछ रहे तो नो कमेंट्स कर ले, कोई जरूरी थोड़ा के किसी हकीम ने बता रहा क्या के जवाब देना ही देना है। बड़े बड़े नेता है, जवाब देता ही नहीं कोई भी, नो कमेंट्स कहते हैं। नहीं, आपको लगता है उनका वाकई निजी बयान है? क्योंकि पहले उन्होंने ट्वीट करके अभी थोड़े समय पहले कहा कि ये तो मेरा निजी बयान था, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। पार्टी ने भी कहा कि उनका निजी बयान है। हर रोज बयान दे फिर निजी बयान बताते हैं, तो हम इस पर चिट्ठी भी लिखेंगे इनके अध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष को भी, इसमें चिट्ठी भी लिखेंगे, और इनको भी है कि आपके माध्यम से कि भाई इस तरह के बयान ना दे, जिस बयान से किसी को ऐतराज हो, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती हो, तो उस तरह के बयान नहीं देने चाहिए।
तो कैसा वाकई आपको लगता है कि ये उनका निजी बयान होता है? क्योंकि और किसान आगुओं से बात की तो वो कह रहे हैं कि पार्टी की तरफ से ये षड्यंत्र है किस्म का, वो जानबूझ के बोलते हैं कि ऐसा बयान दिया जाए। कि पार्टी ने लगा दिया, जब तुम बयान भी दे दो और फिर अपना वापसी भी हट जाओ। नहीं तो इस तरह से कोई बयान देता नहीं, हर बार कोई बयान नहीं देता। इनके कोई मंत्री बयान नहीं देते। बीजेपी वाले तो बहुत अपने लोगों को बहुत खींच कर रखते हैं, किसी की हिम्मत है ही नहीं कि वो बयान देकर पार्टी लाइन से अलग चला जाए। तो अब क्या मजबूरी है फिर पार्टी की? क्योंकि उन्होंने जेपी नड्डा उन्होंने पिछले समय में इनको तलब भी किया था, इनको कहा भी था कि ऐसे बयानों से गुरेज किया जाए, फिर भी ये बयान क्या कि या तो ये समझदार नहीं है भाई, प्रेस के लोग पूछते हैं तो ये उसी फोनों में बयान दे देती है, पार्टी लाइन अलग हट जा। ये दोनों ही चीज इसमें हो सकती है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या रहता है। हम इनको चिट्ठी जरूर लिखेंगे, इनको सबको। इनका स्वभाव कहेंगे, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि मैं अब अदाकारा नहीं हूं, मेरे को समझना पड़ेगा। वो उसमें बयान में बोल रहे हैं, अब जो ताजा बयान आया है कि मेरे को अब देखना पड़ेगा कि गरिमा क्या है। ऐसा है ना, ये जैसी जगह बॉम्बे में रही है पिक्चरों में, वहां पे प्रतिबंधी होता था। अब यहाँ पे तो ये सांसद बन गई तो क्या बयान देना है, उसका क्या महत्व है, पब्लिक रिलेशनशिप कैसे बनती है, और कोई आप बयान दो तो उसका क्या रिएक्ट होगा, तो इन सब चीजों को इनको पढ़ना पड़ेगा इनको। और खास करके जो शौक है ना, प्रेस का जो शौक है, इससे दूर रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी पार्टी के लोग है, जब आपकी सांसद है तो इसको उससे दूर रखो। ठीक है सब, क्या किसान आगू इकट्ठे होके पार्टी से कहेंगे या कोई आपकी तरफ से वो सॉलिड एक्शन होगा कि क्या इकट्ठे होते हैं? कोई इस इशू पर कोई इकट्ठा होने का वो है? चिट्ठी लिख देंगे ना हम, ज्यादा इसको इसके बयानों को अवॉइड करना पड़ेगा हमको सबको। और अपने संगठन पे ध्यान दे, अपने आंदोलन पे ध्यान दे, किसान के इशू पे ध्यान दे। यानी कोई फर्क ही ना पड़े कंगना रनौत क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको कोई फर्क ना किसान संगठन में पड़े और ना इसको ज्यादा सीरियस लो। लेकिन गुस्सा बहुत आ जाता है जब कंगना जी बयान देते हैं, तो कहते साहब आपको भी पता बहुत आ जाता है भाई। बयान दिया तो मुद्दा तो आता ही है। तो कैसे वे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी है। देखो अब तो अब ये नहीं कह सकते। हाँ कहेंगे कि पार्टी के लोग कहेंगे, और अपने किसान जितने हमारे किसान आज को है इनको भी सबको कहेंगे कि इसमें ज्यादा इसको ना हाईलाइट करने की जरूरत है। नो कमेंट्स में भी यही आता है कि इसमें हम उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। ठीक है, रमन मलिक है हमारे साथ, बीजेपी आगू, बने रहे आप हमारे साथ टिकैत साहब, अगर समय है आपके पास। मलिक साहब क्या कुछ कहेंगे? आपने बातचीत सुनी है राकेश टिकैत साहब की, वो कह रहे हैं कि हमें यही करना पड़ेगा कि अब वो जो बोल रहे हैं कंगना रनौत वो बोलते रहे, क्योंकि पहले उन्होंने बयान दिया खेती कानूनों को लेकर, अब उन्होंने बयान वापस ले लिया। पार्टी कह रही है कि हमारा उस बयान से कोई सरोकार नहीं है, लेना देना नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ, बहुत बारी मैं राकेश जी की बातें सुनता हूँ और हम आपस में इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन इस बारी जो राकेश टिकैत जी ने अभी ये बोला है, चाहे वो कंगना जी के लिए बोला और चाहे वो अपने लीडर्स के लिए बोला, वो एक ही चीज दिखाता है कि उनमें भी विषय को लेकर परिपक्वता बढ़ गई है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं वहां से वो बक्कल उतार देने वाले बयान से लेकर आज को अगर देखो तो राकेश टिकैत जी एज ए स्टेट्समैन थोड़ा सा उनमें बहुत परिवर्तन आया, तो मैं उसका एक स्वागत करता हूँ। लेकिन मेरा अपना निजी विचार ये है, राकेश टिकैत जी अगर हैं, मेरे को नहीं पता है या नहीं है अभी हैं आपके कार्य जा चुके। मेरा अपना निजी विचार ये है कि आपको, और ये राकेश टिकैत जी, चरूनी जी, सबने यही बोला था कि ये कंसल्टेशन नहीं हुई, ये बातचीत नहीं हुई, इसमें बहुत सारी चीजें और आनी चाहिए थी जिस समय ये लॉज आए थे। मेरे को अभी लगता है कि किसान संगठनों को, किसान जत्थेदारियों को, जो खासकर पंजाब की है, एक शुरुआत करनी चाहिए। पंजाब से ही करें क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट भी है एग्रीकल्चर। वो अपने आप
जिस तरीके के ये कानून आए थे और जिन चीजों को ये एड्रेस कर रहे थे, उन चीजों को अपने हिसाब से एक बारी एक योजना बना के कि इस तरीके के नहीं बल्कि ये चीजें ऐड करके इस तरीके से किसान की प्रोटेक्शन, इस तरीके से किसान को ये जो एग्रीकल्चर होता है, कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, उसमें प्रोटेक्शन कैसे देनी है, चीजें कैसे करनी, इसके तरफ अब चलना चाहिए। 1.5 साल से ये एजिटेशन पॉलिटिक्स हो गई। अब मुख्य मुद्दे पे आए कि जो किसान के लिए हितकारी चीजें हैं उनको कानूनी जामा पहनाने के लिए जो कोशिश प्रधानमंत्री जी ने करी थी, और उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला था कि हम समझा नहीं पाए। मलिक साहब, उनकी तो एजिटेशन ही इसके लिए है क्योंकि बहुत सारी लंबी चौड़ी मांगे हैं उनकी, और वो कुछ मांगे हैं जो पहले मंजूर हो चुकी हैं, वो बार-बार जिक्र करते हैं। नहीं, एक मिनट, एक बात, आपने एमएसपी मांगी, आपको 100% नहीं तो कुछ ना कुछ हरियाणा ने दिया 23 की 23 फसलों पे, हो गया ना। अब मेरा कहना यह है कि हरियाणा की भांति अन्य प्रदेशों में भी आप मांगे यही 23 फसलों के ऊपर एमएसपी। आप जो कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री की नीयत थी कि आपको सुरक्षा प्रोवाइड हो ताकि कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर में या किसी और तरीके से आपकी जमीन ना जाए, आपकी फसल ना जाए, अब आपको जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनको उसकी तरफ मनन चिंतन करके एक ड्राफ्ट लॉ बना के प्रधानमंत्री को पेश करना चाहिए कि जी आप जो कर रहे थे हम उसको, उसके मेन एजेंडे को हम बुरा नहीं कह रहे, वो पहले भी कहा है इन्होंने, उससे तो उसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। उन्होंने ये हमेशा कहा किसान जत्थेबंदियों ने कि जो आप करना चाह रहे थे वो गलत तरीका था, लेकिन वो चीज गलत नहीं थी। तो आज वो कानून दोबारा किसान जत्थेबंदियां बना के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को पकड़ाए कि जी हम ऐसा चाहते हैं। मैं कहीं तो आगे बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए न्यूज़ 18 से, धन्यवाद। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਹੋਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ मैं जो बयान दिता इस नाल खेद है मैनू, और जेकर किसी को परेशानी हुई है ताकि कंगना रनौत दे वालों जो दिता गया बयान है और वापस लिया गया बयान है, इसनूं लैके सहमत ने किसान आगू? नहीं, चंगी गल है, पर इन्हां नूं अगे भी एक बयान नहीं दिता गया, पहलां भी इन्हां ने कई बयान दिते आ। ये हुण इन्हां कोई जिम्मेवारी वाला अहुदा इकल्ला ये ना समझण भी मैं हुण MP ने, मैंबर पार्लीमेंट ने, 547 मैंबर पार्लीमेंट चों एक ने, 150 करोड़ की आबादी वाला साडा देश आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਸੋਹਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ठीक है। घरजीत गरेवाल और साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद ने दूजे पासे। गरेवाल साहब, स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 ते। तां कंगना रनौत ने कल बयान दिता और उस नूं अज उन्होंने वापस ले लिया। तां राकेश टकैत थोड़ी देर पहला साडे नाल फोन लाइन ते मौजूद सी, वो कह रहे सी कि एक या तां सानूं किसानां नूं असीं बेनती करांगे कि अवॉइड करन जो कंगना रनौत कहंदे ने कि कोई बोल ही नहीं रहा, इस तरीके दे नाल अवॉइड करन, और दूजा उन्होंने कहा कि असीं चिट्ठी भी लिखांगे बीजेपी नूं कि घट्टो घट्ट तुहानूं ध्यान देना चाहिए किस तरीके की बयानबाजी हो रही है। गल ये हैगी सब तो बड़ी कि कंगना हुण एक रिस्पोंसिबिलिटी ते है, खाली हुण एक्ट्रेस नहीं है, वो कलाकार नहीं है, और इस तरह के सेंसिटिव बयान नहीं उन्होंने देने चाहिए। मैं उन्होंने एको ही प्रार्थना जो मिली तो मैं उन्होंने मेरी भैन नूं जरूर कहूँगा भी तू साडे पंजाब ते रहम कर, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਹ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਵਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਜੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ 50 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊ। ਜੀ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ। ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਲਖੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा।